सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उषा पुरोहित में। देखिएगा ये आज मैं आ गई हूँ 3 किलोमीटर दूर, 3 से ज़्यादा आ गई होगी जंगल में, और अब मैं गदेरे में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ देखिएगा कितना सारा घास हो रखा है, ये देखिएगा। आज रविवार के दिन 18 मई का दिन है और सुबह का समय अभी 9 नहीं बजी। और इतना घास देखिएगा, यहाँ कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है, बिल्कुल फ्रेश नया घास। ये देखो, ये देखो। घासी घास, घासी घास। लोगों को ना यहाँ आने में डर लगती है, पर मैं तो कह रही हूँ कि गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। सही चीज़ में किसकी डर। पहले के लोग, हमारे पूर्वज तो ऐसे आते थे अकेले, क्योंकि वो उनके पास इतने ना तो साधन होते थे, ना सुविधाएं होती थी। सारा काम खुद ही करना पड़ता था, जैसे हम कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल अकेले, तो उनको तो कब साथ ढूंढें। तो आज के इंसान को पता नहीं क्या हो गया, डर ही ज़्यादा लग रही है। गलत काम की डर होनी चाहिए, किसी की चीज़ ना निकालें। बाकी तो हर समय भगवान हमारे साथ है, किस चीज़ की डर। कहीं कहीं पे सतर्क भी रहना पड़ता है, पर डरना नहीं है। जब रास्ता थोड़ा ऐसे ही हो रखा है, तो घास देखो। अब ऊपर खेतों में ना एक नहीं मिलेगा घास हमको, वहाँ डर नहीं है। दूसरे की चीज़ नहीं निकालनी चाहिए, उस चीज़ की डर होनी चाहिए हमको। किसी का ना, किसी की चीज़ ना निकाली जाए हमारे से, किसी का अहित ना हो, हमसे किसी का बुरा ना हो, उस चीज़ की डर हमको होनी चाहिए। क्योंकि 2 दिन तो हम इस मनुष्य योनि में आ रखे हैं, और मनुष्य और पशु में अंतर तो होना ही चाहिए भाई, हैं। ये देखिएगा, आ रखी हूँ मैं इस जंगल में। बड़ा चिड़िया है, ठंडा मौसम है, चिड़िया चहक रही है। ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे पूर्वज खुश हो रहे होंगे। चलो, ऐसे तो लगता मन को कम से कम तनाव कम करना हो तो आप आ जाइएगा अपने पूर्वजों की भूमि में। अब पूर्वज ही हुए हमारे भी, जब शादी हो रखी इस घर में, तो अब हम ससुराली की साइड का देखते हैं। यही परंपरा हुई, हमारी माँ दादी ने यही किया, हमारी नानी ने यही किया, हम भी यही करेंगे। ये देखिएगा, खूब सारे करौंजे के पेड़ हैं यहाँ। अब पकेंगे करौंजे बाद में। घास देखो रास्ते में कितनी हो रखी है। डांडा चली जोला चकोरा, डांडा चली जोला चकोरा। ये डांडे की जगह है हमारे ससुराल वालों की। और यहाँ गधेरे में ना पुस्ते भी बने हुए हैं। इतना बड़ा बड़ा घास, इन लोगों को तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई इतना बड़ा घास हो रखा है, ये देखिएगा इतना बड़ा घास। कितना मन खुश हो जाता है ना अंदर से, यदि हम कोई गलत काम न करें और अपनी मेहनत से कुछ भी हम प्राप्त कर लें, वही अच्छा लगता है। ये चटपट करके दूसरे की मेहनत की जगह पे जा करके सट सट काटा, और डर लग रही, डर लग रही, डर लग रही। अरे किसकी डर। अब यहाँ तो मेरे पौधे भी लग रखे हैं, देखो छोटे छोटे पौधे।
ये खरपतवार मैं नष्ट करने आती हूँ ना यहाँ, ये और ये झाड़ी काटने आ जाती हूँ मैं, जो भी नबात की अनचाही झाड़ियाँ हैं। और ये है मेरा पौधा आम का। अरे अब पानी कहाँ हो पाता है इस पौधे के लिए। ये है थोड़ा, ये इसीलिए आई हूँ मैं। ये झाड़ी ना ये वाला हुआ से तो औषधीय पौधा है ये भी, लेकिन ये यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बीच में हो रहा है। इसको किनारे किनारे रहने देंगे, किनारे ही सही रहेगा ये। ये है मेरे संतरे का पेड़। इधर मैंने आम के पेड़ लगाए थे बहुत सारे, पता नहीं, अच्छा एक बचा हुआ है। पानी डालने के लिए समय चाहिए ना यहाँ के लिए, पूरे 3-4 घंटे बर्बाद होते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से आना पड़ता है। ये उस समय ये इन्होंने काटा होगा इधर, ये लकड़ी भी काम आ जाएगी, इसको भी ले चलते हैं घर, कुछ ना कुछ तो काम आई जाएगी। और इधर मैंने लगा रखे थे ये झाड़ी काटूंगी। आम का पौधा था इधर, पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। अच्छा ये है मेरा आम का पौधा, ये अब इसको उखाड़ दूंगी तभी जा कर के इस पौधे के लिए जगह होगी, नहीं तो ये इन झाड़ियों के बीच में ना वो सांस में हवा भी नहीं ले पाएगा। सारा पोषण ये छोटे खरपतवार सारे खा जाएंगे। ये पुस्ते बने हुए हैं गधेरे में, शायद भूमि संरक्षण के होंगे। हम तो कम ही आ पाते हैं ना इधर गधेरे में। ये थोड़ा झाड़ी झूड़ी काट लेंगे तब पौधे तभी होंगे बड़े। झाड़ी तो काटनी ही पड़ती है। एक दिन कुदाल लेके आऊँगी, फिर जब बरसात शुरू हो जाएगी तब खोदने के लिए ना बिल्कुल हल्का हो जाता है। आजकल तो कुदाल का चुभना मुश्किल है। ये वाली घास ये वैसे औषधीय पौधा है ये भी, लेकिन ये मैं गधेरे रहने दूंगी, इधर बीच में नहीं रहने दूंगी इसको। इसके कारण नहीं तो नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे पौधे सारे, तब जा कर के होता है, ऐसे नहीं बचते हैं पौधे। इससे तो दिमाग पूरे लगे हुए हैं ना, तो ले जाना ही खाली है। अरे पड़ा हुआ है जंगल में तो ले जाने में क्या है। हल्का भी हो रहा है बिल्कुल, एक ही हाथ पे ले जा पा रही हूँ मैं इसको। जो ही होगा घर जाने तक टूट जाएगा तो चलो लकड़ी के काम आ जाएगा। परेशानी भी यहाँ नहीं फेंकना है। बाबरे यहाँ सुअर मैंने कितने पौधे लगाए थे, सारे सुअर ने ना, ये देखो ये तेड़ू तोड़ू होगा ना यहाँ, तो सुअर ने खोदा होगा पूरा। कहाँ है मेरे पौधे का पता ही नहीं चल पा रहा है, कहाँ लगाया था मैंने वो पौधा, मेरे गोल कर दिया। हो गया, ऐसे होता है, कुछ मिल जाता है कुछ नुकसान में चला जाता है। अब जंगली जानवर है भाई, नुकसान तो करेंगे ही, कोई वो मनुष्य तो है नहीं, उनको तो भी अपना पेट भरना है। उनको क्या पता इन्होंने पौधे लगा रखे हैं, ये तो इंसान को पता होता है वही कर लेते हैं नुकसान। तो ये तो जंगली जानवर ही जो ठहरे। पौधे लगाए थे मैंने इधर, तो मिल नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए थे, दब रखे होंगे ना, पर हो गया। अब कहाँ से होंगे वो, जब दब गए तो दब गए। चलो एक नुकसान ये भी देखा यहाँ पे आ करके, तो यही है ना कि थोड़ा नुकसान देखने को जो मिलता है ना, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही रहता है जंगली जानवरों से। वो तो जंगली जानवर ही जो ठहरे, जानवर
उन बेचारों का क्या है, उनको भी खाना है। ऐसे ही ला रही हूँ इसको भी। पौधा यहाँ भी लगाया था मैंने, यहाँ पर कभी नहीं हुआ। अरे यार, मैंने इधर ना बांस के पौधे लगाए हुए थे। अब ये चरी का पौधा लगा रखा मैंने, घास का वो तो हो ही रखा है ये, लेकिन बांस का हो रखा था। आजकल पता नहीं सूख गए होंगे बिना पानी का, कुछ तो हुआ होगा। ये मेरी चरी लग रखी है यहाँ, इनका चलो किसी के काम भी आएगी। लेकिन थोड़ा ये होता है ना कि काम करते समय अच्छा लगता है, कोई चीज़ हो जाए। ये वाली झाड़ी ना, ये तो उखाड़नी पड़ेगी। इसकी जगह है गदेरे में। ये सारे पौधे मैंने ये यहाँ देखो पूरे तैयार कर रखे हैं। काफ़ी मिलने वाले नहीं। अरे ये बांस के पौधे हो गए मेरे पूरे। चलो कोई नहीं, यहाँ मैंने 3-4 बांस के पौधे लगाए थे, पता नहीं कहाँ गोल हो गए, वो सूख गए या दब गए। ये वाली बात है। ये देखिएगा यहाँ मैंने ना झाड़ी काट करके अपने ये खेतों में ना ऐसी झाड़ी काट करके ऐसे बना रखा है। तब लोग कहते हैं इतने दूर का घास सारती है तू, तुझे बड़ा लोभ है। और लोभ भी होना ही चाहिए भाई अच्छे काम में। अब अच्छा लग रहा है ना मुझे, मेरे यहाँ कितना अच्छा घास हो रखा है। ये इधर झाड़ी है तो क्यों नहीं हो रखा घास? तभी बचेगा जब हम झाड़ी काटेंगे। झाड़ी तो हम लोगों को काटनी ही चाहिए, तब जा कर के घास होता है। ये छोटे छोटे पौधे मैंने सारे लगा ही रखे थे। ये पिछले साल आग के कारण जल गए, ये आग से जल गए। उधर भी लगा रखे हैं पौधे। बाकी ऐसे छोटे छोटे पौधे बहुत सारे हैं। आजकल वो दिख नहीं रहे ना, धूप गर्मी के कारण मर गए होंगे पौधे, या कमज़ोर हो कर के दिख नहीं रहे हैं वो। फिर आना पड़ेगा एक दिन कुदाल ले करके। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ आम का पौधा लगाया हुआ है। ये लटक गया मेरा आम पूरा इधर, पता नहीं क्यों लटक गया। ये मेरा आम का पौधा, आम लग ही नहीं रहे इस पर। 7-8 साल का पौधा हो गया ये। पिछले साल जल गया इधर से, इसकी एक टहनी जल गई थी। ऐसी एक दूसरी टहनी आ रखी थी नीचे से, वो जल गई। और ये मेरे आंवले के पौधे लगा रखे हैं इधर। अब देखो ये घास काटने वालों को ना, ये दूसरे की चीज़ इन्होंने मेरा इस पौधा ऐसे कर दिया बर्बादी। मिल्लक है भाई, फ्री फंड का है, खत। और तब कह रहे हैं हमको जंगल में डर लग रही है। तुमको इस चीज़ से डर नहीं लगती है जो तुम दूसरे का नुकसान कर देते हो। ये इतने बड़े बड़े काट रखे हैं पेड़, सारे पेड़ मैंने यहाँ ये लगा रखे हैं, और इन लोगों ने ऐसे काट दिए मेरे पेड़। भाई पेड़ों को तो लगाना चाहिए, काट क्यों रहे हैं? घास के लिए तो जंगल पड़ा हुआ है, इधर सारा घास है, यहाँ इनको डर लग रही है। अरे कितनी दूरी है यहाँ पे, 4 कदम दूर गदेरे के उधर दुनिया भर का पड़ा हुआ है। वहाँ भी काटेंगे हम तो वहाँ भी चले जाएंगे। मेहनत नहीं करनी है तब बने हैं सेठ लोग। चलो भाई हम तो गरीबी हैं, अच्छा है अपने मेहनत का। तेते पाँव पसारी है जैती लंबी सौर। भाई जितना हम कर पा रहे हैं उतना ही खा भी रहे हैं। यहाँ पे मेरा तिमिली का पेड़ था, इन्होंने ये भी काट दिया। पूरे पौधे लगा रखे मैंने यहाँ। ये देखो कैसे काट रखे पौधे नीचे से ही। पर फिर भी कुछ जामुन के पौधे लगा रखे मैंने। ये मेरा जामुन है। अब यहाँ नहीं काटा ना मैंने, तो ऐसी झाड़ी थी यहाँ भी, ये ऐसी झाड़ी थी। ऐसे करना पड़ता है, खरपतवार नष्ट करने पड़ते हैं तब जा कर के होता है।
और चिड़ियाँ चहक रही है तो हमें तो अच्छा लग रहा है, इन लोगों को डर लगती है। और चोरी करने में मतलब गलत, चोरी का मतलब है कि गलत काम करने में डर नहीं लगती है। ऐसे पूरे पूरे काट दे इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ दूसरे के पेड़, पाले हुए पेड़ के, ये सारे मैंने यहाँ पेड़ पाल रखे हैं। मेरी आम पे पता नहीं कौन सी बीमारी लग रही है भाई, ये ऐसा हो रहा है। मुझे भी नहीं है ज़्यादा जानकारी, मुझे लग रहा है कि ये आम टूट तो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा इस जंगल में। ना तो पानी मिलता है ज़्यादा, खाद भी नीचे से लानी पड़ती है थोड़ा, जैसे 1-2 किलो मैंने आज बिल्हा रखी है। मेरे पास भी गाय भैंस तो है नहीं ज़्यादा, लोगों के यहाँ से लाती हूँ मैं। ये मेरा आम का पौधा बर्बाद हो रहा है, फिर लगाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक चीज़ बर्बाद होती मैं फिर दूसरी चीज़ लगा देती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि हाथ पैर छोड़ दो, हाथ पैर तो नहीं छोड़ने हैं, जब तक चल रहे हैं तो चला ही लो। जिस दिन नहीं चलेंगे तो चलो भाई कुछ कर, जितना हमसे हो पाता है किया है, नहीं हो पाएगा तो क्या करना। पर कितना अच्छा लग रहा है मेरे पालतू पेड़ ना जो बड़े हो रहे हैं, और कितना बुरा लग रहा है मुझे जो पेड़ मेरे ऐसे काट दिए गए हैं। ये मैं पाल रही हूँ उनको और तुम लोग ऐसे काट दे रहे हो, वाह भाई वाह। कितने सारे पेड़ थे यहाँ, कितने कम दिख रहे हैं आज, सारे काट दिए गए हैं। ये जो खरपतवार होगा ना उसको नहीं काटेंगे, कितनी बुराई है ना इंसान के अंदर। कभी कभी तो अफसोस होता है इंसान को देखकर, जो खरपतवार है ना वो नहीं काटेंगे, केवल पेड़ खत खत काट करके चलो भाई अब कर दें अपना बोझ बना करके सिर 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 भागा पैसे देखो तुम। चलो यार तो जैसे करता है। ये हमारे यहाँ ना चीड़ के पेड़ हैं, ये चीड़ के हम इसके अंदर बीज निकालते हैं, उसको खाते हैं, बड़ी टेस्टी होते हैं। हम इसको छूता बोलते हैं, कोई इसको कुछ बोलते हैं, अलग अलग अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नाम से नाम बोलते हैं इसके। ये ना घास पूरा काट रखा है, घास काटने के लिए तो ठीक ही है, मिल गया काटा। चलो छोटा घास काटा तुम लोगों ने तो मुझे भी गोबर दिया करो उसके बदले में, तब बोलेंगे हमने नहीं काटा, ये कहेगा हमने नहीं काटा, कोई हाँ बोलने वाला नहीं है। तुम्हारी भी गाय भैंसों को खिला रहे हैं, हमें भी गोबर दे दो भाई। लेकिन पौधे तो मत काटो, घास काट लो और उसके बदले में मुझे गोबर दे दो। मैंने इतनी झाड़ी काट रखी तभी और खाई घास इधर, नहीं तो नहीं होने वाला। ये पौधे भी मेरे तभी बच रहे हैं, बच क्या रहे हैं, इतने बड़े बड़े काट दिए गए हैं, पर फिर भी यहाँ पर मेरा आंवले का पौधा इतना बड़ा हो गया, ये 7-8 साल का हो गया। ये काफ़ी आंवले लगते हैं इस पर, लगते तो हैं कम से कम, चलो हमें नहीं मिल पाते हैं तो बड़े आंवले हैं ना तो ले जा लेते हैं लोग। यानी एक तो क्या हो गया ना कि दूसरे की चीज़ पे इंसान सोचता है कि पता नहीं, ये अपना अपना व्यक्तित्व तो अपना अपना काम और अपनी अपनी सोच होती है, इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे ना किसी की चीज़ ऐसे फालतू की निकालनी अच्छी नहीं लगती है। ये देखो सांप काट रखा, घास कितना बड़ा हो रखा था पहले दिन जब मैं आई थी इधर। चलो वो क्या करना, लेकिन पेड़ काट रहे हैं तब लगता है मुझे बुरा। ये देखो इस लकड़ी को भी लाई गई मैं इधर, यहाँ देखो सारी झाड़ी मैंने ना जो ये ऊपर हो रखी है ऐसी, यहाँ भी इससे भी ज़्यादा थी तो काटी मैंने तभी जा कर के हुआ ये इतना घास है। यहाँ ये देखो ना ये पूरे पड़े हुए हैं। अब यहाँ नीचे मैंने एक पौधा लगा रखा है, उसके लिए थोड़ा जल ला रखा मैंने। एक यहाँ ऊपर भी लगा था, सूख गया होगा क्योंकि पौधे तो सूख जाते हैं ना। आज मैं 5 लीटर पानी नहीं लाई क्योंकि और दिनों में वहाँ नीचे से
5-5 10-10 लीटर पानी लेके आती हूँ। ये पूरे ये खेत है हमारे, यानी जैसे मेरी मायके में छप्पर की जगह होती है ना, जो पहले ज़माने में, वही जगह है। तो यहाँ कोई आता नहीं है अब, केवल यही आते हैं चारे वाले और लकड़ी वाले, अपने फायदे के लिए आते हैं। वो भी यहाँ नीचे पौधे लगा रखे थे रे, गए वो अब हैं, दिख नहीं रहे मुझे। मैं तो लाई थी उनके लिए पानी, लेकिन कहाँ, देखते हैं, जाना पड़ता है बहुत कठिनाई से। भाई मोबाइल जो गिर गया मेरा, तो यहाँ लग रखे थे पौधे, नहीं है वो। चलो बड़े पौधे के लिए दे दूँगी वो पानी। एक पौधा मैंने यहाँ पे लगा रखा था, यहाँ पर का पौधा भी नहीं है, सूख गए शायद में। या कोई ले भी जा सकता है, जो ये लोग आते हैं ना, दुनिया भर के पौधे मेरे घर पे लगे हैं, वहाँ से ले जाओ। मैंने कहा इन लोगों को मैं दे दूँगी आपको, क्योंकि मुझे भी क्या करना है, मैं खुद ही गायत्री परिवार की तरफ से नर्सरी तैयार करती हूँ अपने घर पे और दे देती हूँ। बीज वाले पौधे होते हैं वो, ये भी बीज वाले लगे थे जो यहाँ पर थे। इतने जल्दी कैसे सूखे? तो बड़े पौधे थे, दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ले जा दिए गए हैं। काफ़ी दिन से आ रही हूँ मैं, आज परसों उस दिन तो यहीं थे, परसों का मतलब 1-1.5 महीने पहले यहीं थे पौधे। मैं उनके लिए पानी भी लाई हूँ। छोटे ही थे पर लेकिन लंबे थे, खूब बड़े थे, दिखते नहीं दिख रहे। गोबर यहीं पड़ा हुआ है, पौधे नहीं हैं। चलो कोई नहीं, फिर लगा लूँगी मैं तो, मेरे पास नर्सरी पड़ी हुई है, मुझे आना है बरसात में, फिर लगाऊंगी पौधे। देखो मेरे ये जामुन का पेड़ इतना बड़ा हो गया, अब झाड़ी काट के होता है इन जगह पर, ऐसे नहीं होता है। और अब चलते हैं, ये पौधे तो गए, कोई नहीं, फिर लगाने पड़ेंगे मुझे। 1 साल के हो गए थे वो पौधे, यानी 1 साल के यहाँ लगाए हुए हो गए थे उन पौधों को। पिछले साल लगाए थे मैंने वो, 1 साल से ज़्यादा तो उसको हो गया था। हमारे अमरूद के पौधे को पिछले साल जनवरी में लगाया था मैंने वो, और जुलाई में लगाया था मैंने दूसरा पौधा। चलो कोई नहीं, ऐसे तो ऐसे करना नहीं चाहिए। चलो सूख गया होगा, हम क्या बोल सकते हैं इसमें, जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। पर लेकिन ये घास काटा हुआ है, ये बड़े बड़ा 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 जहाँ पे है, वाह मेरे किसानों ते भलो काम करने। ये होता है ना, इंसान इतना चालाक होता है, फायदा हो जाए मेरा दूसरे की मेहनत में, लेकिन दूसरे का भी फायदा हो, ये ना हर जगह पे ऐसी दिखने को मिलता आजकल। कैसे पड़े हुए हैं मेरे ये पूरे छूते, बहुत ही, इससे ना हम जाड़ों में इसे आग भी जलाते हैं, खूब अच्छी आग जलती है इससे। और इसके बीज जो इन पे तो है नहीं, क्योंकि ये तो पिछले साल के लग रहे हैं मुझे, जब ये ऊपर ही इनके बीज वो हो जाते हैं, लेकिन जब ये फूलते नहीं है ना, तब इनके अंदर बीज पाए जाते हैं इतने सारे। इसी से यहाँ कोई आग लगाता है ना, तो मैंने उन दिनों ही यहाँ सफाई कर रखी है, तब आग कम लगती है, नहीं तो ऐसी झाड़ी रहेगी तो इन्हीं से ज़्यादा आग पकड़ती है। चीड़ के पत्तों से, चीड़ के फलों से आग ज़्यादा फैलती है जंगलों में। इसीलिए मैं इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सफाई करके जगह जगह पे, एक जगह पे जला देती हूँ, जहाँ से कि जंगल में आग न जाए। तो अब आजकल तो ऐसा है कि थोड़ा सूखा पड़ेगा फिर लग जाएगी आग, पर फिर भी कुछ बचाव तो अपनी तरफ से कर ही रखा है। मन को तसल्ली हो जाती, भाई मैंने तो कर ही रखा था, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। एक पौधा मेरा यहाँ पर है अब अमरूद का, उसी को दे दूँ ये पानी। इसको तो मैं अब देती नहीं हूँ पानी, तो 6-7 साल का हो गया, जलता रहता है और फिर
कोंपले आते रहते हैं इस पे। ये है मेरा अमरूद का पौधा। नीचे वाले तो हो गए पूरे, उसी के लिए नीचे के लिए ला रखा था मैंने। इसी को दे देते हैं आज का पानी। चलो ये चीड़ के पत्तों से आग का भय ज़्यादा रहता है ना। ये चीड़ के पत्ते फिर ऐसे हो गए, कितने सारे लगे हुए हैं फल चीड़ के पत्ते पेड़ पर। ये मेरा हमेशा, ये पिछले साल ये टहनी आई थी, ये सूख गई। इस बार ये जलेगा तो ये सूखेगा। 6-7 साल का पौधा हो गया, अभी इस पे अमरूद लग जाने चाहिए था। अब ये देखो लोगों ने ना ये कैसे तोड़ दिए, घास काटने वालों ने। ये आंवले का पेड़ मैंने यहाँ पे ऐसे ही लगाया था, ऐसे अंदर को करके। इनका जलेगा कम यहाँ पर। सारा उधर देखो, ये सारे मेरे बूढ़े ससुर जी के ने यहाँ इतने बड़े बड़े खेत बनवा रखे हैं कि हमारे करेंगे। लेकिन चलो उनके आशीर्वाद से लोग पैसे वाले हैं तो कौन कर रहा है खेती बाड़ी का काम, तो वही करेगा भाई। जिसको शौक है या जिसकी स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है। कितने बड़े बड़े पेड़ वहाँ मेरे लोगों ने काट के ऐसे ही फेंक रखे हैं, वो देखो। तो ये दिखाया, मैं तो लाइव जाना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पाया उसमें, तो मैंने ने लॉन्ग वीडियो बना दिया आज। इसको कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा मुझे लगता है, क्योंकि कमी देखते हैं ना। ये झाड़ी का वाला जंगल उधर देखो, मालू के पत्ते बहुत होते हैं इधर। पहले के लोग ना इतने सारे गाय भैंस भी पालते थे, और आजकल ये कहते हैं कि जुलाई के टाइम से वो यहाँ आ जाते थे। पानी की बड़ी दिक्कत होती थी उन लोगों को। ऐसी ऐसी परेशानियाँ झेली हैं पहले के लोगों ने। हम तो आजकल, मेरे मायके में भी ऐसी है, सब पड़ गया वहाँ भी बंजर। पेड़ लगा देंगे, जो लगाना चाह रहे तो लगाओ। मैं तो लगाऊंगी भाई अभी पेड़। ये है ना, ये खरपतवार, इसको निकाल लेना चाहिए। ये तब होता है घास, क्योंकि कुछ काम कर है नहीं, तो जो कुछ काम करने होता है उसको उखाड़ दो। अनचाहा खरपतवार है ये। जिनकी ज़रूरत जहाँ पे है वहीं पे होनी चाहिए। ये देखिएगा, यहाँ मैंने पिछले साल काटे ना झाड़े, अब धीरे धीरे घास हो रहा है इस पर। नहीं तो ऊपर की तरह ऐसे हो रखा था, क्योंकि यहाँ से नीचे ना ये शायद मेरी ससुर जी की जगह है, तब छूट रखी है। इतने ऊपर भी फिर ससुर लोगों ने काफ़ी अच्छा काट रखा है, वहाँ भी खूब घास है। अब यहाँ मैंने काटा ही, अब काटना पड़ेगा काफ़ी इसको। तो दूसरे तीसरे साल में होती है घास, झाड़ियों को काटने के बाद दूसरे तीसरे साल ये हो रहा है घास। ये फिर यहाँ पौधे भी लगाऊंगे मैं छोटे छोटे, तभी पौधे भी होंगे। पर ये चीड़ का पेड़ हो गया ना ऊपर से, ये ना फिर इसके कोंपले फिर हो जाते हैं बड़ा। इसको ना तो ये लकड़ी के काम आता है बड़े में, ना चारे के काम आता है, तो इसको बड़ा करके क्या फ़ायदा। इसको तो छोटे में ही काट लेना चाहिए। यहाँ लगाने चाहिए पौधे, जामुन लगाएंगे, हरड़ लगाएंगे, बेड़ा लगाएंगे, जितना लग पाएगा। काफ़ी दूर की जगह हो गई ना, तो यहाँ तो आने के लिए समय पूरा देनी चाहिए। चलिएगा जी, अब कर ही लेती हूँ मैं भी। ये ऐसा होता है ना, ये जो मैंने उखाड़े हुए कुछ काम का नहीं आता है बाद में। ये देखो ऐसा वाला, ये घास को भी नहीं होने देता है और कुछ नहीं, इसलिए ये उखाड़ लेना चाहिए। हो रहा आजकल यही है वो। ये है यहाँ का जंगल पूरा, इतना बड़ा असीन का पेड़ यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने उस दिन
जलाया था कूड़ा अक्टूबर में। ये ना तो जंगल में आग जाती है ना तो कुछ, लेकिन फिर भी हो गया ये वाला ही। इसके बीज जले नहीं होंगे या उड़ के आ गए होंगे फिर। आग तो नहीं लगानी है, आग तो पूरे जंगल में चली जाएगी। उसमें यहीं पर इतने भर में जलाया, इधर भी नहीं गई आग, ऊपर भी नहीं गई, उधर भी नहीं गई। अक्टूबर ही में सही रहता है झाड़ी फूकने के लिए। झाड़ी अक्टूबर में जला लेनी चाहिए। उसके बाद तो बाद में ये सारे जंगली खजूर के पेड़ हैं इधर। ये जामुन का पेड़ हो गया, जंगली जामुन। हमें इसमें